अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सकलैन मुश्ताक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एकेडमी। जी तो स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे 3.6 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये है टू masses ऑफ 52 kg एंड 48 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. अब इसमें ये है कि वो कहता है कि एक बेफ्रिक्शन पुल्ली है, पुल्ली से गुजरने वाली एक डोरी से जो एक सिरा है ना, वो एक मास से अटैच्ड है, यानी कि बांधा हुआ है। वो कितना केजी है? 52 केजी है। और उसी डोरी के जो दूसरा सिरा है, उस सिरे से जो मास अटैच्ड है, जो बांधा हुआ है, वो है 48 केजी का। अब क्या करना है हमने बच्चों? ये हमने फाइंड करना है कि एक तो हमने डोरी में टेंशन को फाइंड करना है और हमने एक्सेलेरेशन को मालूम करना है। आपने, अगर आपको याद हो तो आपने एक तीसरे चैप्टर के अंदर ना आपने लांग पढ़ा है। वो ये पढ़ा है कि अलिफ जो उसकी थी वो ये थी कि जब दो अजसाम हैं, दोनों क्या मूव करें? अमूदी हरकत करें, अमूदी मूव करें। अब दूसरी बे जो आपने लांग ये पढ़ा था कि जब एक जिस्म अमूदी और जबकि दूसरा उफ़क़ी हरकत करे तब उसके लिए एक्सेलरेशन और टेंशन निकालें। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, मतलब कि वर्टिकली का मतलब होता है कि अमूदी दो जिस्म है और दोनों के दोनों अमूदी हरकत कर रहे हैं। तो उसके लिए फार्मूले आपको अगर याद हों तो एक्सेलरेशन हमने निकाला था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। और टेंशन के लिए बच्चों हमने फार्मूला निकाला था 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अब ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो मास है ना, पहला जो मास है वो 52 kg का है, वो हमने लिख दिया है 52 kg। और मास m2 है 48 kg, वो भी हमने m2 इज इक्वल टू 48 kg लिख दिया है। अब यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है, एक तो हमने फाइंड करना है टेंशन यानी कि टी फाइंड करना है, और दूसरा हमने जो फाइंड करना है ना वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन, एक टेंशन फाइंड करना है और एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब हम ये करते हैं, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें फार्मूला, अगर आपको याद हो, वो था एक्सेलरेशन ए इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और इसके साथ ज़र्ब हो रहा था g। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हमने सिंपल सिर्फ ये करना है कि इस फार्मूले के अंदर ना सिंपल हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। ये देखिए m1 हमारे पास भी है पड़ा 52 kg, m2 हमारे पास 48 kg है। तो सिंपल हमने यही वैल्यूज़ को उठा कर यहाँ पर पुट करना है जी। तो अब हमारे पास जो m1 है ना, वो m1 की हमारे पास कीमत है 52 kg। तो m1 की जगह आपने पुट करना है 52। अब माइनस करना है m2, जो m2 है हमारे पास वो 48 kg है। m2 है हमारे पास 48 kg और डिवाइड करना है हमने m1 प्लस m2। जो m1 है वो 52 है, m1 52 है, इसके साथ प्लस करना है m2 यानी कि 48। और g की वैल्यू अब सब जानते हैं वो कितनी होती है। हमारे पास जो g की कीमत होती है वो 10 होती है। कितनी कीमत होती है? 10। तो अब हम यही करते हैं, 52 माइनस 48 अगर करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 4 आता है। तो क्या आंसर आता है हमारे पास? ऊपर 4 आ जाता है और नीचे अगर आप 52 प्लस 48 करें तो जवाब आता है 100। और इसके साथ 10 क्या हो रहा है? ज़र्ब हो रहा है। अब ये करना है 10 मल्टीप्लाई अगर 4 करें तो 10 मल्टीप्लाई 4 40 बनता है और नीचे 100 वैसे का वैसे लिख दें। अब बच्चों ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट जाता है। अब अपने ये करना है कि 4 को अपने 10 के ऊपर डिवाइड करना है, तकसीम करना है। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0.4। अब ये हमने एक्सेलरेशन की कीमत निकाल दी है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है 0.4। अब एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो आपको याद होना चाहिए, मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन की कीमत निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल टेंशन की कीमत निकालनी है। तो टेंशन के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो हमारा फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2m1 m2। इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है m1 प्लस m2 और इसके साथ g करना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास टेंशन का फार्मूला T इज़ इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। m1 जो हमारे पास है वो है 52 और जो m2 है वो है 48 और g की कीमत होती है 10। इसको डिवाइड करना है 52 प्लस और करना है 40
8। अब ऊपर हमारे पास सारे के सारे जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4992 डिवाइड करना है अपने 100 के ऊपर और ज़र्ब करना है 10 के साथ। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 499.2। तो ये हमने टेंशन निकाली है और टेंशन एक फोर्स होती है बेसिकली। तो अगर ये टेंशन फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा, टेंशन अगर फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। जैसे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो टेंशन भी एक फोर्स है तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन। तो ये है आपके एक न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखा कि 3.6 में से हमारे पास 2 मासेस थे 52 kg का और 48 kg का, एक पुल्ली के साथ बांधे हुए थे। और वो जो पुल्ली है ना, वो डोरी जो है ना, वो डोरी से लटके हुए हैं और एक डोरी के एक सिरे से 52 kg का मास है और जो दूसरे उसके सिरे से M2 है वो 48 kg का मास है। हमने ये निकालना था एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी थी, टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना था। तो एक्सेलरेशन के लिए आप फार्मूला जानते हैं कि जब दो जिस्म अमूदी हरकत करें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है m1 - m2 ओवर m1 + m2 × g। अब इनकी सिंपल हमने वैल्यूज़ को पुट करनी है। ये देखें m1 हमारे पास 52 है, m2 भी हमारे पास 48 है। ये ऊपर भी वैल्यूज़ पुट कर दें, नीचे भी वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो g की कीमत होती है वो 10 होती है। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करें 52 - 48 करें तो 4 आता है। नीचे अगर 52 + 48 करें तो 100 आता है। अगर आप 10 × 4 करें तो 40, नीचे 100 आता है, 0 के साथ 0 कैंसिल। तो अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर तो जवाब आएगा 0.4। अब यहाँ पर मीटर फी सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर फी सेकंड स्क्वायर। और याद रखिएगा जो वेलोसिटी होती है उसका यूनिट होता है मीटर फी सेकंड। अब दूसरा हमने निकालना था टेंशन। तो टेंशन के लिए फार्मूला है T = 2m1 m2 ओवर m1 + m2 × g। अब ये जो g है ना, ये सब के साथ ज़र्ब हो रहा है। अब सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। 2m1 हमारे पास 52 है और m2 हमारे पास 48 है और नीचे आपने डिवाइड करना है 52 + 48। तो इसके बाद आपने यही करना है कि जब आप 48 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ और 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4992 और मल्टीप्लाई है 10 और ये वाला 10 वैसे का वैसे आ गया। और नीचे अगर 52 को ऐड करें प्लस करें 48 के साथ जवाब आएगा 100। तो आपने ये करना है कि 4992 ज़र्ब करना है 10 के साथ, जब आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ जवाब आएगा 499.2। अब ये न्यूटन क्यों लिखा बच्चों, इसलिए लिखा है क्योंकि टेंशन एक फ़ोर्स है, टेंशन एक फ़ोर्स है तो इसलिए इसका यूनिट न्यूटन लिखा है, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब हमारे पास ना एक और न्यूमेरिकल है 3.7, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पर कुछ और तरतीब दी गई है कि हमारे पास 2 मासेस हैं, एक 26 kg का है और एक हमारे पास 24 kg का है। और अटैच टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली, एक फ्रिक्शनलेस पुली ही है। अब 26 kg हमारे पास मास है ना, लाइंग ओवर अ टेबल, एक टेबल है जो कि उसकी सतह है, उसकी सतह के ऊपर पड़ा है। कितना मास है वो 26 kg है। और दूसरा हमारे पास जो 24 kg है ना, और वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब कि एक जिस्म अब उसकी सतह पर पड़ा है और एक जिस्म वर्टिकली है यानी कि अमूदी है। अब हमने इसके लिए फाइंड करना है टेंशन और एक्सेलरेशन। अब ये करना है कि यहाँ पर एक जिस्म उफ़क़ी सतह पर है और एक अमूदी हरकत कर रहा है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूले और होते हैं। तो अब हमने गिवन डेटा बना लिया। अब हमारे पास जो मास m1 है वो 24 kg है, जो मास m2 है हमारे पास 26 kg है। हमने फाइंड करना है टेंशन और एक्सेलरेशन। बच्चों याद रखिएगा हमारे पास अब 2 जिस्म हैं, 2 मैसेज हैं, एक उफ़क़ी सतह पर है और एक अमूदी हरकत कर रहा है। अब इसके लिए अलग से फार्मूले हैं। अब ये करना है टेंशन निकालने के लिए, इसका एक फार्मूला है वो है m1 m2, ठीक हो गया। अब इसके बट्टे में है हमारे पास m1 + m2, इसके साथ g हो रहा है ज़र्ब। अब हमारे पास टेंशन का ये फार्मूला है m1 m2 ओवर m1 + m2। जैसा कि आपने पहले न्यूमेरिकल देखा उसमें हमारे पास टेंशन का जो फार्मूला था वो था 2m1 m2 ओवर m1 + m2 × g। अब हमारे पास है m1 ओवर m2 ओवर m1 + m2 × g। अब सिंपल वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हमारे पास m1 जो है वो 24 है और जो m2 है वो है 26 और g की कीमत कितनी होती है 10 होती है। हमने क्या करना है, डिवाइड करना है m1 + m2 यानी कि 24 + 26, ये सारा आपने कैलकुलेट करना है। 24, 26 और 10 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा आपके पास 62,
40 को आप डिवाइड कर दें 50 के ऊपर, क्योंकि 26 + 24 50 बनता है। जब ये आप तकसीम करेंगे तो आपके पास टेंशन आएगी 125। अब यहाँ पर न्यूटन लगा दें, क्योंकि टेंशन एक फ़ोर्स है, पहले भी आप देख चुके हैं टेंशन एक फ़ोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन। तो ये हमने टेंशन तो निकाल ली है 125 न्यूटन। अब हमने निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो है m1 एक्सेलरेशन A इज़ इक्वल टू m1 है, डिवाइड करना है आपने m1 प्लस m2 को, और g के साथ आपने करना है ज़र्ब। अब इन सिंपल इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमारे पास जो m1 है ना वो 24 है, और g की कीमत आप जानते हैं वो 10 है, और डिवाइड करना है m1 प्लस m2 यानी कि 24 प्लस 26 करना है। अब ऊपर अगर 24 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 240, और नीचे अगर आप प्लस करें 26 प्लस 24 तो ये आंसर आएगा 50। जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 4.8। अब ये एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन निकाल ली है और हमने टेंशन निकाल ली है। तो आप फिर से देख लें, दोबारा से सरसरी नज़र देखते हैं ज़रा। m1 हमारे पास 24 kg है, और m2 हमारे पास 26 kg है। टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। टेंशन का फार्मूला m1 m2 और m1 प्लस m2 इंटू जी है। अब m1 की कीमत 24, m2 की कीमत 26 और g की कीमत 10 पुट कर दिया है, और m1 है 24 प्लस 26। अब जब ऊपर वाले सब के सब ज़र्ब करेंगे तो 62 40 जवाब आएगा ऊपर का, और नीचे अगर 26 ऐड करें 24 के साथ आंसर आएगा 50। तो अब 62 40 को आप डिवाइड करें 50 के ऊपर, आंसर आएगा 125 न्यूटन। न्यूटन इसलिए लगाया क्योंकि टेंशन का यूनिट आपने याद करना है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। टेंशन एक फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए m1 और m1 प्लस m2 इंटू जी है। ये फार्मूला किस लिए है? ये उसका फार्मूला है जब एक जिस्म उफ़क़ी और दूसरा अमूदी हरकत करे, उसके लिए ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पर देखें m1 जो है हमारे पास 24 है, g की कीमत 10 है, और नीचे 24 प्लस 26 करना है। 240 ऊपर का आंसर आता है और 50 नीचे का आंसर आता है। 26 प्लस 24 तो 50। जब 240 को आप 50 के ऊपर डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 4.8। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर फी सेकंड स्क्वायर है।